तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्यूआर कोड। ठीक है, जैसा कि अब आप लोगों ने देखा होगा यार, मार्केट में आप कहीं पर भी चल जाओ 99.9% जगहों पर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है। कैसे? अगर आपको पेमेंट करनी है। इवन आजकल तो आप लोग देखो, आइटम्स के ऊपर क्यूआर कोड होता है। ठीक है, आप उसको स्कैन करो तो आपको पूरा मेन्यू मिल जाता है। आप जैसे किसी भी आप पैम्पलेट्स पर देखो, वो मतलब आपको एक क्यूआर कोड छाप के दे देते हैं, भाई आपको कुछ ऑर्डर करना है, आप मेन्यू निकालो और कर लो। इस क्यूआर कोड की मदद से हमारी लाइफ काफ़ी इजी तो हो गई है। तो अब मैंने ये सोचा कि चलो हम पीछे क्यों रहें, हमें भी अपना एक क्यूआर कोड तो बनाना चाहिए। इसीलिए आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं नोड जेएस की मदद से। ठीक है, इसे मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अपने एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लो और एक फोल्डर क्रिएट कर लो क्यूआर कोड के नाम से। अब जब आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसमें एक फाइल क्रिएट कर लो जिसका नाम होगा index.js, या फिर चलो हम इसको qr.js रखते हैं, qr.js। ठीक है, अब इसके लिए ना आपको कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वैसे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर 3 लाइब्रेरीज को कॉपी पेस्ट कर लिया। बट ना तो ये लाइब्रेरीज हमारे कंप्यूटर में है, ना आपके कंप्यूटर में है, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली जब हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी फाइल, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आप लोगों के पास एक बैश टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक बैश टर्मिनल नहीं बनाना आता है, तो फिर आप लोग मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैश स्क्रिप्ट आना चाहिए, बाकी जो जो आपको कमांड्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। प्लस आपके पास npm इंस्टॉल्ड होना चाहिए। npm को आप यहाँ पर सिंपली ऐसे कर सकते हो, npm i, बस आप ऐसे npm को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर ये हमें दिखा पा रहा है कंप्लीट लॉग ऑफ दिस फाइल रन कैन बी फाउंड इन दिस। ठीक है, ये मेरे पास टोटली इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मेरे को ये एक एरर थ्रो कर रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग इसको बस इस तरीके से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अब इसके बाद इन सबको हमें npm की मदद से इंस्टॉल करना है। हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली npm i, विच स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल। npm i स्टैंड्स फॉर npm इंस्टॉल। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इंक्वायरर। थोड़ा सा आपको बस स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग एंटर प्रेस करते हैं, ये आपके लिए डाउनलोड कर देगा। जैसे देखो, डाउनलोड कर रहा है। और अगर आप लोग मल्टीपल लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग बस नेम के साथ स्पेस ऐड कर दो। अब जैसे बाकी की जो दो हैं वो मैं आपको मतलब स्पेस के साथ ऐड करके दिखाऊंगा। तो अब हम लोग अपने बाकी के दो को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग सिंपली लिखेंगे npm i, और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा qr इमेज स्पेस fs होता है फाइल सिस्टम, एंड qr इमेज भी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए इसे इंस्टॉल कर देगा, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसने हमारे लिए दोनों के दोनों पैकेजेस देखो, शो देख सकते हो ना आप लोग, इसने लिखा है एडेड टू पैकेजेस, मतलब ये दोनों पैकेजेस हमारे लिए इंस्टॉल कर चुका है और वी आर रेडी टू गो। ठीक है, एक और मैं आपको चाहता हूँ कि आप इंस्टॉल कर लो, वो है नोड मॉन। बाकी वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, आप इसे रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ओपन करेंगे npm के डॉक्स को। गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने npm ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूँगा इंक्वायरर। ठीक है, आप लोग इसे बस यहाँ से हमें थोड़ा सा लाइंस ऑफ कोड को चुरा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये होता है, अब हम हर लाइब्रेरी की कोड लाइंस को याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग npm की सहायता ले सकते हैं। बेसिकली एज प्रोग्रामर्स हमें ये आना चाहिए कि हमें कोड को किस तरीके से फिट करना है, या उसमें कैसे चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि अब जिस बंदे ने डॉक्स बनाए हैं, ठीक है, जिसने npm को बनाया, अब उसे ये नहीं पता कि यार यहाँ पर द ग्रेट कोडर्स एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा और उसको इंक्वायरर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्यू आर कोड जनरेटर बना रहा होगा, उसको ये नहीं पता। ठीक है, तो वो हमारे
हिसाब से तो नहीं बनाएगा ना, वो एक जनरल पर्पस के लिए बनाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो जैसे मैंने आपको दिखाया हमने लिख ही ली है, तो हम ये बाकी सारी लिख लेंगे। इसको कॉपी करके हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर लेंगे। और बाय द वे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 फाइल्स अपने आप क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि जब हमने ये 3 के 3 हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किए तब अपने आप एक क्रिएट हो गई थी। ये है पैकेज डॉट जेसॉन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज में हमारे पास fs, इंक्वायरर एंड क्यूआर इमेज है। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 के 3 लाइब्रेरीज हैं। आप चाहो तो अपना फॉर दिस आप क्रिएट कर सकते हो एक पूरा जेसॉन फाइल। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे इसे बार बार लिखना है तो मैं इसको टाइप चेंज कर दूंगा। इसका क्या करूँगा, मैं इसको इनिशियलाइज करने के लिए ना यहाँ पर इसका बस टाइप चेंज करूँगा। मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या टाइप करना है यहाँ पे npm init, इसको इनिशियलाइज करने के लिए। अब ये कह रहा है पैकेज नेम वेब डेवलपमेंट yt, चलने दो। ठीक है, क्योंकि मेरे फोल्डर का भी यही नाम है। वर्जन ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम लोग कह सकते हैं क्रिएटिंग QR कोड जनरेटर। ठीक है, एंट्री पॉइंट ठीक है, टेस्ट कमांड ठीक है, गिट रिपोजिटरी ठीक है, कीवर्ड्स भी ठीक है, ऑथर भी ठीक है। तो और बाकी सबको आपको ओके 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 यस कर देना है। तो आप एंड में यस टाइप करके हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो अब जब हम लोग अपनी फाइल व्यू करते हैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन, तो आप देख सकते हैं कितना मतलब उसको इसने कितना एडवांस कर दिया। मैं सिंपली यहाँ डिपेंडेंसीज के नीचे यहाँ पर मैं इसका टाइप चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टाइप में लिख दूंगा कॉमन जेस की जगह हम लोग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि तभी हम लोग इसे एक बार इंपोर्ट करके हमारा इसका काम चल गया। ठीक है, अब हमारी बारी आती है सारा कोड लिखने की। जो हमने वहाँ से कोड चुराया मैंने इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। अब हमें इसके अलावा और मतलब 2-4 लाइंस के अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉम्प्ट में जाकर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे जिसमें आप लोग लिख सकते हो मैसेज। एक मैसेज आपने बना लिया और आप यहाँ पर लिख सकते हो एंटर योर यूआरएल, एंटर योर यूआरएल, क्योंकि आप किसी एक क्यूआर कोड का यूआरएल क्रिएट कर रहे हो सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे नेम। ठीक है, नेम में आप लोग यहाँ पे यूआरएल लिख लो। ठीक है, तो हमने बेसिकली एक यूआरएल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आंसर्स में जाके हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसलिए इस लाइन को भी हम लोग हटा लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट। एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे हम लोग, URL इज इक्वल टू आंसर्स डॉट URL, सिंपल। अब हम लोग बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना इसको बस हम कुछ यूआरएल के जैसे अब हमने एक कांस्टेंट क्रिएट कर लिया जिसमें हमने यूआरएल को स्टोर कर लिया। जो ऊपर प्रॉम्प्ट में हम यूआरएल दे रहे हैं हम बस कुछ नहीं कर रहे, इसको स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा वार। तो गाइज अब हमारा टाइम आ गया हमें थोड़ा सा क्यूआर कोड लाइब्रेरी को यूज़ करने का। तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा QR_SVG। आप लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, या अगर आप लोग एक PNG क्रिएट करना चाहते हो तो आप PNG क्रिएट कर लो। ठीक है, ये होता है बेसिकली एक PNG फाइल के लिए। और आप लोग यहाँ पर लिख रहे हो QR.image और फिर आप यहाँ पर लिख दो URL जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। ठीक है, अब हम इसके बाद लिखेंगे वार, फिर से सॉरी इसी को हम लोग एडिट कर देते हैं। हम लिख लेते हैं QR_PNG.pipe। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग फाइल सिस्टम्स में इसके लिए एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, देखो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा आपको इन सब के फंक्शंस मतलब इन सब के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए डॉट पाइप से क्या होता है। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इन सब कोड को याद कर लो। आपके पास npm डॉक्स है, npm डॉक्स से आप लोग उठाओ, यहाँ लगाओ और आप लोग अपने फाइल्स को क्रिएट कर लो। बेसिकली मैं कह रहा हूँ आपको एडिटिंग आनी चाहिए।
ठीक है, अब पाइप की मदद से हम लोग एक बेसिकली फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे fs डॉट राइट स्ट्रीम, क्या लिखेंगे यहाँ पे डॉट राइट स्ट्रीम, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो qrimage.png। मतलब आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक फाइल क्रिएट करने वाले हो जिसकी मदद से एक इमेज जनरेट कर रहा है qr_png.pipe। पाइप का मतलब यही है कि वो एक फाइल क्रिएट करेगा, और फाइल सिस्टम्स की मदद से हम लोग एक, मतलब फाइल सिस्टम्स की मदद से हम लोग एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और पाइप की मदद से हम लोग उसको इमेज बना रहे हैं। ठीक है, qr_image.png, इसको आपको डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, अब हमारी एक फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको fs फाइल सिस्टम्स की मदद से आपको एक फाइल फिर से क्रिएट करेंगे हम लोग, जो कि होगी हमारी एक URL फाइल, मतलब सॉरी टेक्स्ट फाइल। क्या होगी हमारी टेक्स्ट फाइल, मैं यहाँ पर लिखूँगा fs डॉट राइट फाइल, fs डॉट राइट फाइल, और आपको यहाँ पर लिखना है url डॉट txt फाइल क्रिएट कर रहे हो, और कॉमा url, इसमें क्या आपको लिखना है URL लिखना है। ये देखो, ये होता है हमारा यहाँ पे बेसिकली फाइल नेम और फाइल कंटेंट। ठीक है, सेकंड पैरामीटर होता है हमारा फाइल कंटेंट। अब हम लोग चेक करेंगे अगर एरर्स हो तो क्या करना है। अगर एरर हुआ तो इससे एक हम लोग फंक्शन क्रिएट कर देंगे। सॉरी, अगर एरर ना हुआ तो, एरर नहीं होता है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है इसको, तो यहाँ पर ये लिखेगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ये लिख देगा दिस फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट ज़रूर बना लेना, जो कि मैं भूल गया था आपको बतानी। यहाँ पर लिख लो इफ ERR थ्रो ERR। ठीक है, अब आपको मैं ये नहीं कहूँगा आप इसकी बहुत डेप्थ में जाओ, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली हम लोग NPM के डॉक से उठाते हैं। ठीक है, NPM के डॉक से, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सब NPM डॉक्स का फॉर्मेट है, आपको ये सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं सारा कुछ हमारा बन चुका है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, बताओ नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, सीधा फाइल को रन कर लेते हैं, है ना, रन कर लेते हैं, और क्या करना है, हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर आपको टर्मिनल में, अब देखो क्या टाइप करना है। गाइस, अब हम लोग अपनी इस फाइल को रन करके देखते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर QR, और अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको जो भी एक फाइल होगी वो इसको रन करने के लिए ऑटोमेटिकली फिल कर देगा फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन। और जैसे ही हम लोग इसको एंटर करते हैं तो देखो हमें आता है एंटर योर URL, तो इसमें मैं एक URL टाइप करता हूँ, और देखो हमें यहाँ पर शो करता है दिस फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, तो यहाँ पर हमें URL में जाते हैं तो हमें URL भी मिल जाता है, और qrimage.png देखते हैं तो ये भी मिल जाता है। गाइस, मैं आप लोगों से चाहता हूँ आप लोग सबसे पहले तो इसको स्कैन करके चेक करो क्या ये फाइल सही है। ठीक है, मैं भी एक बार इसे चेक करता हूँ। तो गाइस, हम लोग देख सकते हैं हमारा QR कोड बन चुका है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।